वेलकम अगेन। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। अपना ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था और फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था जीमेल से रिलेटेड उसके ऐप्स के बारे में। तो अब हम बारी बारी से बात करेंगे जीमेल के ऐप्स के बारे में। तो जीमेल के बारे में, अकाउंट के बारे में, तो वो जीमेल जो होता है उसके क्रिएट मतलब सारा चीज़ तो आपको मिल ही जाएगा। सर्च बार में आपको यूट्यूब पर जाकर दिखे अपना अंदाज एजुकेशन, उससे सर्च कर दें, आपको फर्स्ट वाला ही मिल जाएगा, मतलब मेरा चैनल। उसके नीचे आप आइएगा तो मिलेगा आपको एक प्ले लिस्ट जिसमें लिखा होगा गूगल एंड जीमेल। तो उस पर आप जाइए, जितना गूगल एंड जीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आपको सोल्व कर दिया गया है। आप सिंपली उसे जाकर देखना है। तो इस वीडियो में हम आपको बस वही ऐप्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया है। अब हम गूगल ऐप्स के बारे में, ऐप्स की ओर बढ़ते हैं। तो सिंपली ऐसा स्क्रीन पर आ जाइए। ऐसा स्क्रीन आपको नहीं आ रहा है ब्राउजर में तो लिखिए लॉगिन, जीमेल लॉगिन, उसके पे क्लिक करिए। उसके बाद लॉगिन हो जाइए तो आ जाएगा, और नहीं तो सिंपली गूगल टाइप कीजिएगा तो ऐसा आ ही जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ये, इसी सब ऐप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आइए हम देख लेते हैं माई अकाउंट क्या है। अभी देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन है विक्टर। ये विक्टर दो बार हम नाम दे दिए थे, फर्स्ट और लास्ट दोनों एक ही दे दिए थे, मिस्टेक से दिया गया था इसलिए ऐसा हो गया। फर्स्ट में विक्टर देना था, लास्ट में जूनियर देना था। तो कोई बात नहीं, हम सिंपली यहाँ पर बात करेंगे ऐप्स के। तो ये मेरा देखिए लॉगिन हो चुका है, मेरा अकाउंट लॉगिन है अभी, तो लॉगिन होने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि पहले ये क्या है। तो ये देखिए, ये माई अकाउंट है। माई अकाउंट कहने का मतलब कि आपके अकाउंट में जो लॉगिन हुए हैं उसमें, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको फोटो चेंज करनी हो, पासवर्ड चेंज करनी हो, जिस नंबर से ईमेल आईडी बनाए थे और नंबर खो गया है, तो उस नंबर को अब कैसे करेंगे, उस सब अगर सीखना हो, चेंज करना हो, या आपके पास नंबर नहीं है, आप जीमेल रिकवरी चाहते हैं कि एक और ईमेल आईडी है उससे दे दें ताकि नंबर नहीं रहने पर भी अगर हम पासवर्ड भुला चुके हैं तो कैसे लॉगिन होंगे, तो उस सब हो। मतलब जितना कंट्रोल होता है जीमेल अकाउंट का वो इससे होता है और एक इससे होता है। मैं रिकमेंड करूँगा, आई रिकमेंडेड यू, कि अगर मोबाइल है तो आप इसमें जाएं, अगर कंप्यूटर है तो आप इसमें जाएं। अब अगर आपको नहीं सोचना है किस में जाए तो आप इसी में जाए, मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से बेहतर रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा आसान प्रोसेस है, इसमें बहुत इजीली चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो हम इसकी बात करें फर्स्ट नंबर के ऐप्स की, तो इसमें जाते हैं, माई अकाउंट पे क्लिक कर चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या वैसा फंक्शन है। ये देखिए आपको बताएगा कि वेलकम, स्वागत कर रहा है, किस नाम से आपका ईमेल आईडी, जीमेल आईडी बना हुआ है। इसमें आपको क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड सिक्योर योर अकाउंट ऑल इन वन प्लेस। कहने का मतलब यहाँ से आपका जीमेल अकाउंट का कंट्रोल किया जाएगा, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा मतलब हाईली सुरक्षा, सभी के लिए, सभी वन प्लेस कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जहाँ बनाए वहीं से। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, साइन इन एंड सिक्योरिटी। तो पहले हम इसमें चलते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन है। तो साइन इन एंड सिक्योरिटी में आप पहले सोचते होंगे कि ये कंप्यूटर है तो इस तरह से खुल गया, अगर मेरा मोबाइल होगा तो किस तरह से खुलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल भी रहेगा तो इसी तरह से खुलेगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि ये इतना लंबा में है, आपको गैप देगा स्क्रीन। तो आपका, मैंने कि जैसा ही शुरू में बोला है कि मोबाइल और कंप्यूटर बोथ सिस्टम के लिए मेरा ये वीडियो है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली मोबाइल में ही खोले, सेम प्रोसेस से ही देगा। तो आप साइन इन एंड सिक्योरिटी में फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इसमें क्लिक कर दिया, देखिए ये हमारा खुल गया साइन इन एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या बोल रहा है, मैनेज योर अकाउंट एक्सेस एंड सिक्योरिटी सेटिंग। यहाँ से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और हाईली इसमें अपना सिक्योरिटी को एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको क्लियर करते हैं बता के। इसका देखिए क्या है, सिक्योरिटी चेकअप। इसमें क्या करेगा, आपको
क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट योर अकाउंट इन जस्ट ए फ्यू मिनट बाय क्या चाहिए, रिव्यूइंग योर सिक्योरिटी सेटिंग एंड एक्टिविटी। कहने का मतलब आपका अकाउंट का क्रियाकलाप और सेटिंग सिक्योरिटी, ये जो आपका अकाउंट है उसको ऑटोमेटिक चेक करता है कि आपको पासवर्ड सब सही, पासवर्ड चेंज किया गया है कि नहीं। सिस्टम मतलब जीमेल आईडी को अपडेट करने का मतलब ये होता है कि वेरीफाई किया गया है कि नहीं जिस ईमेल नंबर पे आप बनाए हैं। तो सारा चीज आपको ऑटोमेटिक चेकिंग ये करता है, फर्स्ट वाला। तो ये चेकिंग के लिए है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। गेट स्टार्टर पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए क्या देगा, आपको बस यहाँ से चेकिंग करना था कि क्या है। वो ग्रीन मार्क ऊपर में लगा था, मतलब वो अपना काम के लिए चेक कर लिया था। लेकिन आपको और भी एडवांस इसमें सेटिंग करनी हो तो आप इसमें अंदर आ चुके हैं क्लिक करके सिक्योरिटी चेकअप पे। तो यहाँ देखिए क्या लिख रहा है कि जिस नंबर पे आपका ये बनाया गया है जीमेल अकाउंट, उसे वेरीफाई नहीं किया गया है। आप इस पे क्लिक करें और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस पे एक OTP मांगेगा, इस नंबर पे जाएगा मैसेज, उस OTP नंबर को यहाँ पे क्लिक करके ओके करना है, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। देखिए वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे, इस नंबर पे बनाए हैं, इस पे गेट कोड पर करेंगे तो एक कोड जाएगा, इस पे उसे डालना होगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो ये क्या काम करेगा, जब आपका मान लिया कि पासवर्ड भुला चुके हैं तो उसके लिए ये काम करता है, हेल्पफुल होता है। दूसरा क्या है, ये है ऐड ईमेल रिकवरी। ये दूसरा ईमेल इस पे डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आप कभी भी ये नंबर खो चुके हैं, भुला गया है, तो आप और नंबर आप मतलब जीमेल अकाउंट का भी भुला चुके हैं, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, आपके पास कुछ भी नहीं है तो तब अगर दूसरा ईमेल आईडी इस पे दिया हुआ रहेगा तो आप उस पे जाइए और आपको पास नंबर भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है, तैयो आप जिस तरह इस पे नंबर पे भेजते थे OTP और लॉगिन हो जाते थे सिंपली, उसी तरह इस ईमेल आईडी पर मैसेज जाएगा और आप लॉगिन हो जाइएगा। तो आप ये दोनों सेव कर लें, उसके बाद डन पे क्लिक कर दें। तो ये था फर्स्ट सिक्योरिटी चेकअप। आप आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम दूसरी बात करेंगे, फाइंड योर फोन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेदर यू फॉरगेट वेयर यू लेफ्ट इट और इट वाज स्टोलन, ए फ्यू स्टेप्स में हेल्प सिक्योर योर फोन और टैबलेट। इसको कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी मोबाइल में लॉगिन हुए हैं ईमेल आईडी से, और अगर उस ईमेल आईडी से लॉगिन हुए हैं और आपका मोबाइल कहीं खो गया, कोई चोरी कर लिया, किसी जगह भुला गया, तो आप कैसे ढूंढेंगे उस मोबाइल को। तो ये जब यही देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, क्या प्रोसेस है, क्या कर रहा है, नो फोन और टैबलेट कुड बी फाउंड ट्राई। कर रहा है कि इस ईमेल आईडी पे कोई भी मोबाइल में लॉगिन नहीं हुआ है। अगर हम लॉगिन हुए होते इसमें तो अभी आपको हम लॉगिन होकर दिखा देते हैं। अभी पॉज करते हैं वीडियो को और दिखा देते हैं क्या क्या इसका उपयोग है, तो देखते रहिए। जैसा कि देखिए मैंने फर्स्ट बात कर लिया, सेकंड का बात कर रहे थे, तो मैंने लॉगिन कर दिए हैं मोबाइल में। अब देखिए मोबाइल में लॉगिन करने से क्या हुआ, लेनोवो A6600 इस पे हम लॉगिन हो चुके हैं। तो अब ये क्या काम करेगा कि अगर हम मोबाइल कहीं खो गए, भुला गए, तो अब इससे कंट्रोल हम यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे मोबाइल में पासवर्ड नहीं है, तो हम यहीं से, अगर मोबाइल में मेरा इंटरनेट है और कहीं भूल गया है मोबाइल या कोई चोरी कर लिया है और वो कभी नेट ऑन करेगा, तो हम यहीं से बैठे बैठे उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, उसमें रिंग टोन बजा सकते हैं। सिंपली हम घर में कहीं हैं, अंधेरा में रख दिए तो उसे रिंग टोन बजा सकते हैं, उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं कहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात यह है, दो चीज के अलावा, कि उसे हम लोकेशन देख सकते हैं। मतलब आप कहीं किसी गांव में हैं तो आप जानते होंगे कि अपने विलेज का, गांव का पिन कोड कितना है, तो आपका पिन कोड के साथ आपका गांव का नाम बताएगा। और इस लैपटॉप से हम कनेक्ट किए हैं मान लिया अपने मोबाइल को, तो हम देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल अभी मुझसे कितना दूरी पर है, क्या मीटर पे है, इतना कुछ आपको बता देगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि पासवर्ड हम लगा चुके हैं और वो मोबाइल में खुल नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम अपना मोबाइल को इरेज कर सकते हैं यहीं से, मतलब सारा डाटा इरेज कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं मोबाइल को। तो ये मोबाइल को खोजने में, कहीं भूल गया तो, या किसी को पकड़ने में बहुत तरह से हेल्प करता है। ये मोबाइल सिर्फ यहाँ देखना है कि कनेक्ट है कि नहीं, ये यहाँ से काम नहीं करेगा। इस पे देखिए क्लिक करेंगे तो कुकीज वगैरह ये सब लिखेगा,
यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा। उसके लिए अलग होता है एक फंक्शन जिसका नाम है गूगल एडमायरेशन। उसको क्लिक करके आपको नेट पे जाना होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके लिए हम आपको वीडियो लिंक के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, आप देखिएगा, फिर समझ जाइएगा। ये देखिए क्या है, टायर्ड ऑफ ट्राइंग पासवर्ड, ट्राई यूजिंग योर फोन एंड साइन इन, गेट स्टार्टेड। ये तो कोई खास नहीं है, जैसे ये साइन अप करने के लिए है मोबाइल वगैरह इस सब में। जैसे देखिए आप अपना मोबाइल से इसमें कनेक्टिंग, देखिए जैसा कि इसका हम बात कर रहे थे फाइंड योर फोन का, तो ये जो तीसरा पर हम आके रुके थे उसको चेक कर रहे थे। देखिए इसमें क्या होगा, उसका काम यही कंट्रोल करता है दूसरा का। इसमें देखिए सेटअप पे जाइएगा आप, तो सेटअप पे जाने पर सिंपली आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड डालना है, ईमेल अकाउंट का जो है। तो इस पे हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालते ही ये देखिए क्या स्क्रीन अपीयर हुआ, ये हमारे मोबाइल में था तो मोबाइल का है। और दूसरा ये क्या है, ये आपको स्क्रीन लॉक चेक करेगा। जैसे अभी मेरा मोबाइल में कोई स्क्रीन लॉक नहीं है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू अगर कर दिए तो आगे देखिए यहाँ पर चेकिंग फॉर स्क्रीन लॉक, टर्न ऑन स्क्रीन लॉक, मेरा में स्क्रीन लॉक कुछ ऑन हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ से छोटा मोटा कनेक्शन होता है, उसे करना होता है। पहले मेरा ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट करना पड़ेगा, उसी तरह से स्टेप फॉलो होगा। ये तो काम हो गया। अब इसको में देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका पासवर्ड चेंज होता है। इसमें आप जाइए और देखिए ये पासवर्ड यहाँ पर इंटर कीजिए, आपका जो मेन पासवर्ड है उसे। उसके बाद आपका इसमें पासवर्ड चेंज होता है सिंपली, और कुछ नहीं होता है। अब इसकी अगला स्टेप की बात करें इसमें, तो सॉरी इसमें नहीं, इसमें पासवर्ड के नीचे वाला में ये 2 स्टेप क्या है, इसमें अगर हम क्लिक कर दिए, देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, तो पासवर्ड डाल के आपको सिंपली हम दिखा ही देते हैं। ये पासवर्ड हम डाल दिए, तो देखिए आपको क्या होगा, इस नंबर पे हम कर देंगे टेक्स्ट और सेंड कर दिए, अगर नेक्स्ट कर दिए तो क्या होगा कि इस नंबर पे मेरा एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को फिर से डालना पड़ेगा मोबाइल इस अकाउंट में। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को ईमेल आईडी अपना दे दिए, आप अपना पासवर्ड भी दे दिए, या किसी तरह से वो जान गया था, तो वो आसानी से आपका खोल देगा, ईमेल अकाउंट में आसानी से लॉगिन हो जाएगा। लेकिन ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट करते जाइए, अगर आप ये वेरिफिकेशन लॉक ऑन कर दिए तो अगर किसी बंदे के पास आपका मोबाइल मतलब पासवर्ड ईमेल आईडी दोनों चला भी गया तो उस नहीं खोल पाएगा जीमेल आईडी को, क्योंकि उसके लिए जब भी खुलेगा ईमेल आईडी तो जिस नंबर से बना है उस पर एक मैसेज आएगा और उसमें लिखा जाएगा ओटीपी। उस ओटीपी को जनरेट करना पड़ेगा, तभी वो आपका ईमेल आईडी खोल पाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई आसानी से खोल पाएगा। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत अच्छा है, इसी का मैं अक्सर यूज करता हूँ। तो इसको आप ट्राई करें, अगर फिर मन नहीं होगा तो यहाँ से आप ऑफ कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, कोई खोल नहीं पाएगा। ये है ईमेल रिकवरी। ईमेल रिकवरी के बारे में मैंने फर्स्ट में ही वहीं पर बता दिया है कि अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं और मोबाइल नंबर भी नहीं है और इसमें अगर ईमेल आईडी डाला हुआ है तो आप इस ईमेल आईडी पर भेजकर मैसेज को आप अपना ईमेल में लॉगिन हो सकते हैं नया पासवर्ड चेंज करके। आइए फ़ोन रिकवरी, तो आप मैंने बताया ही है कि फ़ोन रिकवरी जो है से अगर आप इस नंबर पर बनाए हैं ईमेल आईडी को और आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम दूसरा नंबर अब यहाँ पर सेंड करें क्योंकि ये नंबर मेरा खो चुका है, तो आप यहाँ से सिंपली अपना पासवर्ड डालिए, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट होते ही ये आएगा, इस पे एडिट कीजिए और आपको जो भी नंबर पे डालना है आप यहाँ से नंबर डाल दीजिए, आपका चेंज हो जाएगा। अब उस नंबर पे, नए नंबर पे आपका ईमेल आईडी ऑन होगा, अब उसी नंबर पे चढ़ गया। अगर आप पासवर्ड कभी भूल भी जाते हैं
तो उस नए नंबर पे जाएगा OTP और उससे खुल जाएगा। तो यहाँ तक तो आप मैंने कर दिया। अब आगे इससे कुछ नहीं है, बस डिवाइस का एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है उसकी, और नोटिफिकेशन है। ये आपको बताएगा रिसेंटली सिक्योरिटी इवेंट्स। ये आपको केवल बताता है कि पासवर्ड आपको कब चेंज किया गया था, और बस यही बताएगा फर्स्ट में कि आपको पासवर्ड कब चेंज किया गया था मोबाइल ये जीमेल को बनने से। उसके बाद ये दूसरा रिसेंटली यूजेज डिवाइस में बताएगा कि आपका जो जीमेल अकाउंट है अभी किस डिवाइस में ओपन है, किस किस डिवाइस में लॉगिन हुआ है, इससे कितना देर हुआ है लॉगिन हुए। तो ये दोनों बताएगा। सिक्योरिटी अलर्ट सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो मैंने ऊपर ही बताया उसी सब का तोड़ फोड़ नीचे देगा। मैनेज ऐप्स, इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी ऐप्स में लॉगिन हो चुके हैं तो आपको हम यहाँ पर सिंपली दिखा देते हैं, हालांकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे कि इस ऐप्स में कोई जैसे आप डिक्शनरी खोलते होंगे मोबाइल में या कुछ भी खोलते होंगे तो उसमें ईमेल आईडी लॉगिन होने के लिए मांगता है किसी भी ऐप्स में, तो ऐप्स का कंट्रोल यहीं से करता है। अगर वो ऐप्स में आप लॉगिन हो चुके हैं और अगर वो ऐप्स किसी हैकर ने बनाया है तो ऐप्स के जरिए आपको पूरा कंप्यूटर या मोबाइल को कंट्रोल कर सकता है, उसमें वीडियो कॉन्टेक्ट सारी वगैरह देख सकता है। तो ये मैनेज ऐप्स है, इसमें ऐप्स होता है। तो आप मान ली कि कितना भी 50-60 ऐप्स में लॉगिन किए होंगे ईमेल आईडी को, तो सारा का सारा इसमें नीचे लिखा हुआ होगा। ये मेरा नया अकाउंट है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पुराने ईमेल आईडी में बहुत से लिखा हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ से सारे को हटा दें, जो यूज करने वाले हैं उसे रखें। सेव पासवर्ड में क्या होता है, यहाँ पर साइंकेड होता है। साइंकेड करने का मतलब ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट वगैरह को साइंकेड कर लेता है, जिससे किसी भी ईमेल आईडी हैकर जो होता है अगर हैक कर लिया आपके ईमेल अकाउंट को तो आपका नंबर सारा का सारा देख सकता है। तो इसमें होता है वो सब साइंकेड में। तो साइंकेड और सेव पासवर्ड इसे भी मैनेज करके आप रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। खैर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जो कम यूज करते हैं जीमेल आईडी को, तो जाहिर सी बात है कि वो इस सब में लॉगिन नहीं करते होंगे, तो उनको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो सोचते हैं लॉगिन करते हैं वो बहुत ही सारे के सारे देखते रहें, समझते रहें क्या चीज़ है। मैंने सारा का सारा इसमें जो भी था वो मैंने ओपन कर दिया है। ये देखिए अलाउ लेस सिक्योर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम एप्स एंड डिवाइसेस यूज लेस सिक्योर साइनिंग एंड टेक्नोलॉजी विच कुड लीव योर अकाउंट vulnerable, यू कैन टर्न ऑफ एक्सेस दिस एप्स। इसमें क्या होता है, जो एप्स आपका ऊपर था सैंकेड होने वाला खुलने वाला, वो बंदा आपका कोई भी खोल सकता है। आपको पता ही होगा कि बहुत सा आपने ऐप्स डाउनलोड किया होगा तो उसमें ईमेल आईडी इस मांगता है, मैनेज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हम बता देते हैं कि अभी बूट किड चल रहा है, किड माने कार्टून का वो है, तो उसमें आप जाइएगा तो आपको ईमेल आईडी मांगता है, तो आप उसमें दे दिए। चाहे आप बहुत से लोगों ने यूज किया होगा ड्यू कॉलर, चाहे ट्रू कॉलर, तो ड्यू कॉलर या ट्रू कॉलर में आपको मांगता है पासवर्ड, उसमें आप दे दिए होंगे, तो सारे के सारे इसी में ऐड होंगे, ड्यू कॉलर ट्रू कॉलर। तो वो अब ड्यू कॉलर चाहे ट्रू कॉलर वो सब बनाया होगा। चाहे आप सिंपली अमेजोन प्राइम वीडियो यूज करते हैं वीडियो देखने के लिए, चाहे कोई भी सॉन्ग वाला ऐप्स यूज करते हैं जैसे हंगामा हो गया, वैंक म्यूजिक हो गया, और भी रहता है इसी तरह का, तो उस सब में आप जाइएगा तो सब में आप ईमेल आईडी मांगता है तो सब यहीं पर ऐड होगा आपको। तो उस सब में क्या होगा कि जो जो ऐप्स को बनाया है अगर वो चाहे तो आपका कंट्रोल कर सकता है। तो वही यहाँ से अलाउ मेथड होता है कि ये ऑफ करेगा, कुछ कुछ ट्रिक्स अलग चीज़ है बट कुछ ऑफ कर सकता है। बस मेरे ख्याल से इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा और है, तो मैं उसको ज़्यादा अति नहीं मानता। फिर भी नीचे आने पर थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये मैंने प्रीवियस चेकअप, ये कुछ अलग नहीं है, वही है। और ये देखिए, आप अगर अपने जीमेल अकाउंट का कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपको नाम चेंज करना हो या सिंपली आपको, देखिए जैसे मेरा ये नाम है विक्टर, विक्टर 2 बार दिया गया है। यहाँ से जब हम ओके करेंगे तो ये देखिए ये मेरा विक्टर विक्टर दिया गया है, यहाँ विक्टर जूनियर है नाम मेरा, तो विक्टर जूनियर लिखना था तो विक्टर विक्टर दिया गया। तो हम इसे क्या करेंगे, अब चेंज करना हो, चाहे मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, तो इस सब चेंज करने के लिए हम सिंपली इसी पे जाएंगे और इसे नीचे ले आएंगे स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ आप देखिए यहाँ तक हम बता चुके हैं, इस पे क्लिक करेंगे।
इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, आपको यहाँ से आप अपना नाम चेंज कीजिए। जैसे यहाँ विक्टर मेरा था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए विक्टर, और लास्ट नेम में आपको ईमेल आईडी बनाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया था तो ऐसा गड़बड़ा गया। देखिए विक्टर जूनियर ये लिखना था, तो विक्टर जूनियर कंफर्म, ये मेरा अब सेव हो गया, तो विक्टर जूनियर मेरा नाम हो गया। तो अब इसे यहाँ पर करना था बस। तो ये तो मेरा नाम चेंज हुआ। अगर आपको ईमेल आईडी कुछ वगैरह इससे रिलेटेड करनी है तो इस पे चेंज कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। आप स्त्री हैं पुरुष हैं वो तो चेंज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कर सकते हैं, लेकिन आप पुरुष सूत्र में बनाए हैं तो ऐसा बात थोड़ी है कि दूसरा में आप चेंज कीजिएगा तो फीमेल महिला हो जाइएगा, तो इसको नहीं। अबाउट में अपने बारे में कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं। गूगल प्लस वो सब हम आगे बताएंगे आपको, बट यहाँ से कुछ उसकी मैनेजिंग कर सकते हैं। शेयर एनकोर्समेंट ये अलग चीज़ है, इसकी लेवल रहने दें, ये ज़्यादा सोचने की। ब्लॉक यूजर, कहने का मतलब जो यूजर आपका डिवाइस में अलग में यूज करे यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। लोकेशन शेयरिंग, अगर इसे लोकेशन कर देंगे कोई भी आदमी आपको दिखेगा ये कहाँ ईमेल आईडी भी खुला है, या आप ही देख सकते हैं अगर खोला है कोई। तो कोई ईमेल आईडी आपका खोल दिया तो आप घर बैठे उसे देख लीजिएगा मेरा ईमेल आईडी कहाँ पर खोला है। इसे शेयरिंग इसमें मैनेज होगा। सर्चिंग सेटिंग यहाँ पर भी मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जो बताया अभी वो आपका यूजफुल के लिए होगा। इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना बहुत हो चुका। इतना सेटिंग कर लेंगे, इतना समझ जाएंगे आपको, तो आपका ईमेल आईडी हैक करना सब किसी का बस का बात नहीं होगा। हैकर तो वैसे हैक कर ही सकता है, बट इतना आसान भी नहीं होगा। ये देखिए एक तीसरा था, मैंने साइन इन सिक्योरिटी बता दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन बता दिया दूसरा में जाकर, और ये तीसरा में है अकाउंट प्रेफरेंस। इसमें आप सिंपली अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट का। इंग्लिश में है, दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हैं। इनपुट टूल्स वगैरह ये सब कर सकते हैं। सिंपली ये सब ज़्यादा कुछ नहीं है, स्क्रीन रीडर है, पढ़ेगा लिखेगा और कुछ नहीं करेगा। ये आपका स्टोरेज है, स्टोरेज वो मैं आपको आगे बताऊंगा ड्राइव में, कि ड्राइव में 15 GB आपको गूगल फ्री देता है। मतलब कि आप गूगल पर ऊपर कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ हैं, चलेंगे किसी दूसरी जगह, तो आपने जाति आवास या कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर तो नहीं जाएंगे, तो आप अपना जीमेल आईडी पे ऊपर रख दीजिए। तो ये 15 GB रखने के लिए फ्री में देता है। वो बता रहा है कि अभी कुछ भी यूज नहीं हुआ, 15 GB में 15 GB खाली है। तो इसे रखते क्या है वो ड्राइव में हम आपको बता देंगे। ये डिलीट प्रोडक्ट, ये डिलीट प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट जो इसमें किस किस में लॉगिन है वो डिलीट करेगा। ये आपका है डिलीट गूगल अकाउंट डाटा। आप बनाए तो होंगे, लेकिन डिलीट करने के लिए अक्सर आप सोचते हैं कैसे डिलीट करें, क्या करें। तो डिलीट के लिए अलग से वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, बट इसमें हम आपको बता दें कि यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं अपने अकाउंट को। जीमेल अकाउंट को बना दिए हैं तो आपको सही कुछ नहीं लग रहा है तो आप अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से किस कर सकते हैं, इसमें डिलीट अकाउंट डाटा पर आइए, आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिए, इंटर कीजिए। मोबाइल में है तो उसमें जैसे इंटर करते हैं वैसे कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा, इसमें बोलेगा कि इसे हम अगर डिलीट कर देंगे तो ये आपका फ़ोटो में जितना फ़ोटो इसमें दिया हुआ है, यूट्यूब पर अगर चैनल बना हुआ है, चाहे कुछ भी है सब अपलोड किए हुए हैं, कैलेंडर में कुछ है, जीमेल आईडी में मैसेज आया है, सारा का सारा डिलीट हो जाएगा अगर इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप उसको बचाना चाहते हैं और डिलीट भी करना चाहते हैं अकाउंट, तो ये दोनों पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद ही आप यहाँ डिलीट अकाउंट पे ओके करेंगे। ये देखिए मैंने टिक कर दिया, डिलीट अकाउंट पे ओके करेंगे। अभी ये डिलीट नहीं होगा, डिलीट होने के लिए आगे और कुछ प्रोसेस बताएगा। नो, ये क्या, मेरे अकाउंट में तो कुछ डाटा ही नहीं था, तो मेरा तो अकाउंट डिलीट हो गया क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ डाटा ही नहीं था पहले से पड़ा हुआ। तो मैंने ओके किया, बस डिलीट हो गया। लेकिन आपके अकाउंट में रहेगा तो डिलीट नहीं होगा इतनी आसानी से। तो डिलीट, मेरा डिलीट हो चुका है अकाउंट, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ हम सर्च कर रहे हैं तो मेरा ये ईमेल आईडी पे कुछ बता ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इस ईमेल आईडी पे। तो अब तो आपको बताने में
मेरा डिलीट हो गया, बट आपको इस तरह से डिलीट नहीं होगा इतने आसानी से। मेरा इस पर नया अकाउंट था, अभी मैंने बनाया था, कुछ सेटिंग नहीं किया था तो डिलीट हो गया। तो आप इसके सीख गए होंगे इससे कि डिलीट अकाउंट कैसे करते हैं। और मैंने माई अकाउंट के बारे में सारा कुछ बता दिया है, तीनों फंक्शन के बारे में। तो अब हम फिर से ही अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद अगला बताएंगे आपको कि उसमें अगला ऐप्स क्या है। तो आप डिलीट अकाउंट का ज़रा ध्यान देंगे, इतनी आसानी से डिलीट नहीं कर देना, तो आपका सारा चीज़ चल जाएगा, फिर आप बैठ के रोते रह जाइएगा, डॉक्यूमेंट रहेगा। तो आप डिलीट करना हो तो उससे बैकअप ले लें। डिलीट के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे डिलीट करना है, क्या क्या बचाना है, क्या क्या उड़ाना है। ये उड़ गया मेरा आसानी से इतना इसलिए क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी डाटा है ही नहीं था, कुछ भी नहीं, जीरो एकदम, क्योंकि मैंने नया ही जस्ट क्रिएट किया था अकाउंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।